तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन और बहुत बेस्ट होने वाला है। बेहतरीन और बेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम लोग कह सकते हैं कि उस असलियत के बारे में जानने वाले हैं जिससे आप कहीं ना कहीं रूबरू नहीं हैं। और मेरा फंडामेंटल यही रहता है कि जो भी हकीकत होती है उस हकीकत से आपको रूबरू करा दिया जाए। अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, अगर आप हमारे व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसके मुताबिक कहीं ना कहीं मैं बेहतर से बेहतर चीजें आप तक प्रोवाइड करता हूं, आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम लोग बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जिस हकीकत को शायद आपको कहीं बताया ना जा सके। हाँ, जब आप पास आउट हो जाएंगे तब उस चीज को आप रिलेट कर पाएंगे, लेकिन उस चीज को मैं पहले ही आपको इस वीडियो के माध्यम से अवेयर कर रहा हूं ताकि आप पहले ही सतर्क हो जाएं, पहले ही अलर्ट मूड में हो जाएं और अपने सही डायरेक्शन में अपने आप को लगा दें। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और देखने के बाद चीजों को समझें कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, एग्जैक्ट मेरा मेन पर्पस क्या है कहने का। अगर आपने उस चीज को समझ लिया ना, लाइफ में आप बहुत बेहतरीन मकाम तोड़ देंगे, याद रखिएगा। लाइक कर देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, जो स्टूडेंट जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, और जो स्टूडेंट जिनका लास्ट ईयर चल रहा है, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए है। अब फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तक की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो पहली चीज ये कि आपको एक मिथ अपने दिमाग से निकाल देना है। क्या मिथ निकालना है? एक मिथ आपको एक दिमाग से अपने निकाल देना है कि आप केवल एडमिशन ले लेंगे तो आपका जो लाइफ है वो सेटल हो गया। इस बात को कहीं ना कहीं कोई नहीं बताएगा, इस बात को आप मानिए। तो केवल एडमिशन ले लेना ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आप क्यों एडमिशन ले रहे हैं किसी भी कोर्स में। अब हो सकता है कि कोई कोर्स आप भीड़ देख के ले रहे हैं, किसी कोर्स में एडमिशन, जैसे सीएस ब्रांच की मैं बात करूं, सीएस ब्रांच के दौर पे, आज के दौर पे लगभग स्टूडेंट केवल और केवल भीड़ देख के उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। आप इस बात को मानिए। जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस ब्रांच का सी नहीं पता है, वो भी स्टूडेंट बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ इसलिए सीएस ब्रांच ले रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि दूसरा बंदा भी सीएस ब्रांच में एडमिशन ले रहा है, इसीलिए। है कि नहीं? ये ऑब्वियस सी बात है, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूं। तो पहली चीज तो वही है जहां से डिस्टर्बेंस शुरू होती है। अब सोचा कि यार मैंने तो सीएस ब्रांच ले लिया, मेरा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉलेज भी बढ़िया है, कॉलेज से मुझे 8 10 20 लाख का तो पैकेज मिल ही जाएगा। अब बेचारे उस लड़के को यह नहीं पता है कि कोई भी कॉलेज आपके हाथ में प्लेसमेंट लाके थोड़ी दे देगा, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर थोड़ी दे देगा। कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अपने प्लेसमेंट को क्रैक करना होता है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे सटीक तरीके से मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप चाहे किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर के हों, सेकेंड ईयर के हों, थर्ड ईयर के हों या फिर फाइनल ईयर के हों, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट अलग अलग ब्रांचेस के हैं, उसमें से गिने चुने लोगों का ही प्लेसमेंट होगा कॉलेज से। इस बात को आप मानिए, 100% श्योरिटी के साथ मैं इस बात को कह सकता हूं। आपके फ्रेंड सर्कल में मैं बात करूं अगर सीएस ब्रांच की, मान लीजिए कि मैं वहां पे था कि आपके कॉलेज में मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट हैं, उस 100 स्टूडेंट में से एक या दो ही स्टूडेंट का प्लेसमेंट होगा, आप इस बात को मान के चलिए। और आफ्टर कॉलेज खत्म होने के बाद उसमें से मात्र 10 या 15 स्टूडेंट ही ऐसे होंगे
जो इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग कहीं जाके किसी कंपनी में लेंगे। इस बात को मान के चलिए, ये बात हकीकत है। अगर आपके सीनियर पास आउट हुए हैं, अगर आपके कहीं ना कहीं कॉलेज लाइफ अगर आपने देखा होगा, तो बहुत सारे सीनियर्स आपके पास आउट होकर निकले होंगे। आप उनके स्थिति को देख के उस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, है कि नहीं? जो कि बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूं। कोई भी कॉलेज आपको केवल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, आपको हाथ में लाके जॉब नहीं दे देगा। तो जॉब देगा देगा भी क्यों भाई? आपके अंदर वो काबिलियत रहेगी तभी तो प्लेसमेंट आप क्रैक करेंगे। आप तो बस लगे हुए हैं, कॉलेज लाइफ बस जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैंटीन जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं, इन चीजों में आप व्यस्त हैं। अपने खुद पे काम करने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है। और फिर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, एक रात पहले आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ के आप पेपर क्लियर कर ले रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा तीर आपने मार लिया है। केवल पेपर क्लियर करने ला, केवल सीजीपीए गेन करना, जीपीए गेन करना बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको अपने अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करेंगे, आपका जीरो वैल्यूएशन है, जीरो वैल्यूएशन। अभी इस बात को आप सीरियसली नहीं लेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने इन बातों को सीरियसली ले लिया ना, वो आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर देगा। कॉलेज से प्लेसमेंट किसका होता है? जिसके पास उस लायक नॉलेज है, तभी तो प्लेसमेंट क्रैक करेगा वो भाई। ऐसा तो ये कि आप 2+2=4 होता है, आपने पढ़ा है, ऐसा थोड़ी है कि उसने 2+2=5 पढ़ा है, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ तो डिफरेंस रहा होगा ना, कुछ तो चीजें था जो आपसे बेहतर था उसके पास, जिससे कि उसका प्लेसमेंट हो गया, आपका नहीं हुआ। हो सकता है कि आप किसी अनदर फील्ड में जाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन प्लान बी आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हैं, उस ब्रांच में आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है, वरना आप इस ब्रांच में एडमिशन लेते ही नहीं, है कि नहीं? अगर आपको दूसरे ही फील्ड में जाना था तो आपने उसमें एडमिशन ही क्यों लिया? दूसरा फील्ड भी तो था। ये भी चीज है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अपने जो स्किल्स हैं उन स्किल्स पे ध्यान देना है, खुद पे काम करना है। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप लग जाइए, अपने आप को उस फील्ड में एडवांस लेवल तक लेके जाइए, क्योंकि बिगिनर लेवल को आज के जमाने में कोई पूछने वाला नहीं है। आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा एआई करके दे दे रहा है। तो आखिर क्या जरूरत क्या है कंपनी को? आपके आपके आप क्या कर सकते हैं? तो आपको उस चीज को कंपनी के सामने बताना पड़ेगा ना, कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है कि आप उस चीज को कह सकते हैं कि उस कंपनी को ज्वाइन कर लें तो उस कंपनी को जो है फायदा हो। तो वो चीज आपको डिस्क्राइब करनी है। तो वो कैसे करेंगे? जब हमारे पास नॉलेज रहेगा, जब हमारे पास स्किल्स रहेंगे। अन्यथा फिर वही है कि भीड़ का हिस्सा हम बनेंगे। हम देखेंगे जब तक आप पास आउट होंगे, लाखों लाख स्टूडेंट इंडिया के अंदर पास आउट होकर उस लाइन में लगे होंगे, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कंपटीशन हार्ड हो रहा है। तो एवरेज नॉलेज को या फिर जो मॉडरेट नॉलेज होता है उसको आज के जमाने में कोई पूछने वाला नहीं है। तो एडवांस नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आप अपने स्किल्स में महारत हासिल करिए। किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आपने 10 दिन सी प्रोग्रामिंग किया, 10 दिन आपने पाइथन कर लिया, उसके बाद आपने जावा कर लिया, आपने एसक्यूएल पे काम किया, आपने डीबीएमएस पे काम किया। ऐसा नहीं करना है। किसी भी फील्ड में काम करना है तो आपको ईमानदारी के साथ कुछ समय देना है, उसमें अच्छा खासा समय देना है। शुरुआत में आपका मन नहीं लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप लंबा समय उसके अंदर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। और एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाइए, अपने आसपास का क्रिएट करिए, अपना फ्रेंड सर्कल बेहतर बनाइए, ताकि बेहतर चीजें ही उसके अंदर डिस्कस हो। कॉलेज लाइफ जीना तो जीना ही है, लेकिन एक दिन जब पास आउट हो जाएंगे, जब आपके हाथ में नौकरी नहीं रहेगी, तब आपको एहसास होगा कि हाँ चीजें क्या है, हमने क्या पढ़ाई की। बाद में दोस्त यार कोई कुछ काम नहीं आने वाला, इस बात को आप मान के चलिए। अभी आप कॉलेज लाइफ में है, दोस्ती हो रही है, डेली बेसिस पे आप दोस्त मिल रहे हैं आपसे, लेकिन जिस दिन आप पास आउट हो जाएंगे उस दिन से सारा कांटेक्ट आपका बंद हो जाएगा। एक आध जिगरी यार होंगे जिनसे बात होगा, वो भी मतलब से ही बात करेंगे, है कि नहीं? तो ये एक बड़ी चीज होती है जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अगेन फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज को सीरियसनेस के साथ लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए, अपने आप पे काम करिए, अपने स्किल्स को डेवलप करिए और अपने आप को बेहतर मकाम पे लेके जाइए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।